कैरेक्टर के बारे में आप क्या बता सकते हैं? व्हाट वाज द चैलेंज अबाउट इट? क्यों लिया आपने कैरेक्टर? साथ का जो कैरेक्टर है ना, वो मेरे अपने पर्सनल जो बिलीव है मोहब्बत को लेके ओके और चाहत को लेके, किसी भी किस्म के ऐसे रिलेशनशिप को लेके जिसमें आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसके बहुत करीब है। ओके कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, शायद हमारी पहले भी इस सिलसिले में बात हुई थी कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसमें कोई शर्त नहीं होती कि वो इंसान भी आपसे मोहब्बत करेगा। तो मोहब्बत को बेलौस ही होना चाहिए। अगर मोहब्बत में शर्त होगी कि हासिल करने की शर्त होगी मोहब्बत में, तो वो फिर मोहब्बत नहीं होगी, वो सौदेबाजी होगी। सो मतलब उसको हासिल करने का उसकी जज्बा हाँ, नहीं है। ही इज हैप्पी एज लॉन्ग एज मोहब्बत इज़ हैप्पी। ओह, तो वो अपने महबूब की खुशी में खुश रहने वाला इंसान है। आपको लग रहा है ऑडियंस ऐसे कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लेंगी? वो ये तो नहीं कहेंगी मैं यार ये यही किस किस्म का, he's not इसको fighting for his इसको love? नो इस कैरेक्टर को करने की वजह यही है कि मोहब्बत को मोहब्बत की तरह ही परसीव करना चाहिए। उसको ज़िद में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए, उसको सौदेबाजी में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान आपसे मोहब्बत नहीं करता तो ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उससे नफ़रत करें। आप अपने हिस्से की मोहब्बत करें और आप अपने हिस्से की मोहब्बत करें। और अगर आपके हिस्से की मोहब्बत सच्ची है और अगर आप उसमें कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे आपका ज़मीर आपको कभी क्वेश्चन कर सकता है, या कुछ काम दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए वो डिस्टर्बिंग है, आपके अपने रिश्तेदारों के लिए वो डिस्टर्बिंग है, पेरेंट्स के लिए डिस्टर्बिंग है, तो इंशाल्लाह आपको उसका अजर ज़रूर मिलेगा। या तो आपको सुकून आ जाएगा या आपको वो इंसान मिल जाएगा। अच्छा, आई फाइंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम हैप्पी कि ये एक मैसेज दिया जाएगा जो एग्जैक्टली यही वजह थी साथ का कैरेक्टर एक्सट्रीम मोहब्बत को जो हम लेके चलते हैं। लेकिन एक बात जो मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल जो कैरेक्टर्स मेल लीड कैरेक्टर्स देखे जा रहे हैं वो बहुत चेंज हो गए हैं। वो सॉफ्ट हैं, वो ज़्यादा एक्सेप्टिंग हैं, वो थोड़े वो जो हमारे आइडियलिस्टिक वर्जन्स होते हैं उसकी तरफ जाते हैं, जहाँ वो रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, औरत को एम्पावर भी कर रहे हैं, फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी उसी तरह की लाइंस पे चलेगा साथ का कैरेक्टर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आई थिंक हमें, अगर हम अपनी सोसाइटी को एजुकेट नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो फिर हमारा क्या काम है। और आपने गेटअप में कुछ डिफरेंस लाए हैं आप? मेरे जो अभी बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो आई एम श्योर इस गेटअप पे नहीं होंगे। मैं काफ़ी अरसे बाद स्क्रीन पे आ रहा हूँ, 1 साल तो होने वाला होगा। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि कितना भी उसको बिलीवेबल दिखा सकूँ, कन्विंसिंग दिखा सकूँ, और एक ऑनेस्टी एज एन एक्टर वो नज़र आए। हानिया और जाविया के साथ काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आपने देखा ही अभी हम किस तरह से सेट पे होते हैं। या बोथ ऑफ देम, so it's fantastic. I am loving this job, working with them. It's amazing. तो इस बार लड़की मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये तो देखना पड़ेगा। मेरा तो सर फार्मूला ही डिफरेंट है, आपको बताया मैंने कि वो मिले ना मिले। तो पहले डिस्क्लेमर दे दिया है for all the comments that will be coming up. पहले से कह दिया उसका तो जज्बा ही नहीं है वो, he believes in the love being happy. But thank you so much. मुझे लगता है फिर आवाज़ें आ रही हैं आपकी, तो we won't take much of your time. No problem. But you can take my time. आपके डायरेक्टर आपको बुला रहे हैं, सो Okay. आ भी गई आवाज़, आ जाना। थैंक यू सो मच। हालांकि ऐसे ऐसे मैंने किए हैं। इससे ज़्यादा ब्रीफ नहीं हो सकते। सो इस इंटरव्यू में पीछे से भी बहुत सी आवाज़ें आपको आ रही होंगी। अस्सलाम वालेकुम शहूद साहब। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे बड़े हैं? अरसे बाद शहूद साहब से मुलाकात हो रही है। आए तो हमने कहा पकड़ लेते हैं इनको और बिठा लेते हैं और कुछ गुफ्तगू हाज़िर करते हैं। हाज़िर हाज़िर। हाँ, तो आपके कैरेक्टर का नाम क्या है? अजहर। अजहर। Yes. अभी पीछे से बताया गया था। मैं भूल जाता हूँ, आई एम सॉरी। मुझे तो अपने कैरेक्टर का नाम कौन लेता है? हाँ, ये मुझसे बात मेरी तो सही बीवी का पूछे तो मैं बता दूंगा, हालांकि वो भी याद नहीं। वो भी याद है, पूछने वाली थी। रफिया। जो कि प्ले कर I'm रही bad है, with names, जो I'm कि प्ले sorry. कर रही है सलमा। सलमा, yes. ओके ओके। अच्छा ये बताएं, कैरेक्टर आपका फादर प्ले कर रहे हैं माहिर के, हाँ जी, बिल्कुल। हानिया के। सो किस तरह के फादर हैं? इज ही द वो जो दोस्ती होगी बेटी से, या वो जो बोलेंगे नहीं मेरा फैसला आखिरी फैसला है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फील्ड है ना, इसमें जो एक काम हम करते हैं और वो किसी को अच्छा लग जाता है, तो उसके बाद आपको डिफरेंट कैरेक्टर देने में बहुत टाइम लगाते हैं। ओके उसी तरह की चीज़ ज़्यादा देते रहते हैं। ओके। तो मैंने एक कैरेक्टर किया था जिसमें बेटी के साथ बहुत फ्रेंडली बाप था, बल्कि बाप कम दोस्त ज़्यादा था। तो उसके बाद से मुझे इसी तरह के कैरेक्टर्स बार बार ऑफर हो रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का है। ओके। बेटियों को चाहने वाला, बेटियों के राइट्स के लिए बात करने वाला, बेटियों की खुशी देखने वाला, उनको मुस्कुराता देखना चाहता है बाप, उसी तरह का प्यारा सा बाप बस। ओके। प्यारा सा इसलिए कह दिया क्योंकि शायद थोड़ी सी अपनी भी तो तारीफ करूँ ना। चैलेंज था कोई इस कैरेक्टर को No. करने के लिए? नो। स्ट्रेट सीधा सीधा कैरेक्टर है
और ये मैं चूंकि पहले कई बार कर चुका हूँ तो मुझे नहीं कोई ऐसा सच चैलेंज इसमें फील हुआ। तो होता क्या है जब आप लोग इतने कैरेक्टर, सॉरी मेरा सवाल अगर सही नहीं हो तो आप कह भी सकते हैं कि, लेकिन कैसा लगता है, बिकॉज जैसे आप खुद कह रहे हैं कि वही एक टिपिकल फादर ये टाइप या ये टाइप यू नो, तो वो आके आप पकड़ते होंगे फिर तो आप डर डर दे रहे होंगे, कभी-कभी हो या आप जाता है, कुछ कभी- वैरायटी लेकर आते हैं खुद से, आप कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं, सो इट स्टेज इंटरेस्टिंग फॉर यू। देखें ये तो बिल्कुल तय है कि एक्टर अपना ग्राफ प्ले के हवाले से भी बना रहा होता है और अपनी लाइफ में भी अपनी परफॉर्मेंसेस का एक ग्राफ बना रहा होता है, ठीक है, जो वही जानता है या उसका अल्लाह जानता है। तो उस ग्राफ को तो यकीनन हम कोशिश करते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस से चीज़ें छोटी छोटी डायरेक्टर से डिस्कस करके इस तरह कर लें, इस तरह कर लें कि वो ग्राफ किसी न किसी तरह ऊपर जाए। ऊपर जाए। लेकिन हाँ, जब एक ही तरह के कैरेक्टर हो रहे होते हैं तो लाइफ में एक मोनोटोनस ज़रूर आ रही होती है और उससे जान छुड़ाना बड़ा ज़रूरी होता है, मगर वो उसी वक्त होगा जब आपके साथ प्रोड्यूसर या आपके साथ राइटर Writers थोड़ा सा भी। जुआ खेले और आपको एक चैलेंजिंग रोल दे। लेकिन आपका जो भी कैरेक्टर था कैसी तेरी खुदगर्जी में दुर्फे शाह के साथ, महक के साथ, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। आई फाउंड योर, वो एक लविंग फादर का था लेकिन द परफॉर्मेंस वाज वेरी वेरी पावरफुल, इतनी इमोशनल थी कि आपको फील होता था कनेक्शन। एक्चुअली उसके अंदर मुझे राइटर ने जगह बहुत दी इधर थी। से वहाज पीछे से जो है ना, सवाल मेरा सीरियस था लेकिन वहाज इस वक्त कैमरे के उस तरफ है और इशारा कर रहे हैं कुछ। और ये इतना शरारती है वहाज हमारा, अल्लाह माफ करे कि इसको देखो, इसके चेहरे पे अजीब एक शरारत सी होती है, तो कुछ नहीं भी होगा ना तो हंसी आनी शुरू हो जाती है। तो आपका खाना भी खा लेते हैं क्या? नहीं अपना मुझे ऑफर करता है, बल्कि तो बहुत प्यारा बच्चा है। राबिया को बताना पड़ेगा कि वो राबिया का खाना खा रहे हैं और इनको ऑफर कर रहे हैं खाना। राबिया अच्छा, को बताना कैसी पड़ेगा। तेरी खुदगर्जी, उसके अंदर मुझे राइटर ने फिर भी चैलेंज दिया था जी और मेरे पास वो बाप और बेटियों का बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप था, लेकिन उसके साथ साथ कहानी में मैनूवर करने के लिए जगह भी दी थी मुझे। ट्रू। तो वो परफॉर्मेंस में जितनी मुझसे हो सकी मैंने अपने राइटर को, अपने डायरेक्टर को खुश करने की कोशिश की, क्योंकि एज एक्टर मेरा काम उनको खुश करना है और जो ओवरऑल सिचुएशन होती है उसमें अपने व्यूवर्स का भी ख्याल रखते हुए चलना होता है कि क्या ये काम हमारा पसंद आएगा, लोगों को क्लिक करेगा। तो बस उस कोशिश के बिटवीन कहीं रहते हुए वो रोल परफॉर्म हुआ होगा। इट वाज वेरी वेल, क्योंकि मेरी आपसे चांस नहीं मिला उसको बताने का, तो अब आप मिले हैं तो वहाँ पीछे से कह रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट पे किसी और प्रोजेक्ट की बात क्यों हो रही, चलता है कभी कभी, थोड़ा सा हो सकता है। सो हाउ वाज वर्किंग विद हानिया? हानिया इज जान, बोथ ही। जावियार के साथ भी मेरा पहला है, हानिया से मुलाकात मेरी एक आध दफ़ा रही हुई है, लेकिन काम मेरा पहला हानिया के साथ भी है और दोनों बहुत अच्छे कमाल एक्टर्स हैं। और जावियार का जहाँ तक है वो उसका यू नो बाप की तरफ से भी और सारा कुछ, और फिर पर्सनालिटी में उसके ग्रेस है जिसको वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता है, तो वो मुझे उसके अंदर बहुत अच्छी लगती है। हानिया जो है वो यू नो टैलेंटेड गर्ल, हर तरह की चीज़ वैसी रौनक मेला है एग्जैक्टली, वो आती है तो लॉट ऑफ एक्सप्रेशन, वेरिएशंस, पता नहीं क्या क्या उसके पास, अल्लाह ने उसको बहुत कुछ दिया है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड होपफुली विल सी यू वेरी सून। इंशाल्लाह वी विल। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ हैं अरीब और माहिर। Mahir, yes. वेरी डिफरेंट नेम, नाइस नेम, Cute names. क्यूट नेम्स। अच्छा, पहले किसी ने मुझे बताया, मैं समझी माहीन, उन्होंने कहा नो नॉट माहीन, आर है एंड में। And also Saad. चलो क्या है? Okay, Saad is gone. ओके, साद इज गॉन, साद आए थे जो कि वहाँ आ गए। सो हानिया, इस बार कैरेक्टर में कुछ चैलेंज है, डिफरेंट है, हम आपको रोता धोता दिखेंगे या एम्पावर्ड, क्या होगा? A bit of both, because that's, I think, what life is like, ups and downs. So, बट अभी जो पिछले कुछ कैरेक्टर्स हैं उसमें आप एक एक्सट्रीम पे खेल रही होती थी, राइट? और no, this is a very logical character. She's very balanced. बैलेंस, Yeah. ओके। सो काफ़ी लड़कियां उससे रिलेट कर सकेंगी। Inspired ज़रूर हो सकेंगी. Yeah, relatable भी है. आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगी, दो तीन क्वालिटीज़ अगर आप बोलें? She's very level-headed और उसकी हर बात में लॉजिक ज़रूर है, and she puts herself first. She's not blindly trusting anybody, and वो जो एक ideal example नहीं आपका एक होता कि ऐसा होना चाहिए आपको, उस तरह। Okay. लेकिन वो जो एम्पावर्ड और लेवल हेडेड या अपनी उसमें सोचते हुए जो बहुत सेल्फिशनेस की एज पे नहीं, वो नहीं है, नहीं, वो नहीं है। That's a good message. Yeah, she's completely balanced. She's very normal. She's very nice. What about Areeb? Areeb is a very chill dude, chill funny guy. अच्छा, बस। सुना बहुत अमीर है वो। हाँ। He's the rich guy. हाँ, तो वो लड़की ले उड़ेंगे। शायद। नहीं? ये बता नहीं सकता। ये नहीं बता सकते, हाँ। ये नहीं बता हमने थोड़ा सा छोड़ दिया एक। सकता। Love at first sight होता है बस उसको, Okay. और बस उसके बाद वो बस पीछे पड़ जाता है तो लड़की वो के। उनको हर किसी से हो जाता है, ये एक पर्टिकुलर केस? नहीं, ये वो किसी को कोई घास नहीं डालता, लेकिन इसे एक लड़की से हो जाता है। ओह,
अच्छा, तो ये वो वाला कैरेक्टर है।